तब आपके लिए काम का है। आप कहते हो कि यार मैं कंपटीशन एग्जाम देने गया और मैं 1 नंबर से रह गया। अब 1 नंबर से कैसे रहते हैं, इंग्लिश के अंदर कहीं कहीं कमी रह जाती है, या फिर अपने को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट नहीं आते हैं जिसमें हमें प्रश्नों की शुरुआत किससे करनी पड़ती है। हमने क्या कर दिया, हे से प्रश्न की शुरुआत कर दी, तो ये हो गया गलत। अब आपको माइंड लगाना है कि इस तरह के जो सेंटेंस है उसको भी अपन दोहराते हैं। मतलब जब अपन प्रेजेंट सिंपल विथ हेज हैव के अंतर्गत सेंटेंस बना रहे हैं तब उनको अपन क्या करते हैं, आश्चर्यजनक रूप से दोहराते हैं। क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जब भी अपन दोहराते हैं ना, आश्चर्यजनक रूप से दोहराते हैं। मतलब कोई कहता है कि यार उसके पास पेन है, उसके पास कार है, ही हैज अ कार। अक्सर क्या होता है, अपन किसी से प्रश्न पूछते हैं, डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, और आगे वाला कहता है यस ही हैज अ कार। तब अपने को आश्चर्य होता है, तो अपन कहते हैं डज ही डू हैव अ कार। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डू शब्द है ना वो एक तरह से स्ट्रेस के रूप में यूज किया गया, और ये स्ट्रेस एक आश्चर्यजनक रूप से वाक्यों को दोहराने के लिए किया जाता है। और इंट्रोगेटिव वाक्यों में केवल डू शब्द से स्ट्रेस लगता है, न कि डज शब्द से। डज लग ही नहीं सकता क्योंकि डज से शुरुआत हो रही है और डज के बाद वापस डज नहीं आ सकता, ईएस नहीं आ सकता, तो क्या लगेगा, डज ही डू हैव अ कार। और यहाँ पे अपन ने डू शब्द से क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया है, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद केवल इंट्रोगेटिव वाक्यों में लगता है, इंट्रोनेगेटिव वाक्य में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे क्या बोल रहे हैं, सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा हो रहा है। आप कुछ नहीं करो, इसको रिपीट कर करके देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। डज ही डू हैव अ कार, क्या है उसके पास एक कार, डज ही डू हैव अ कार। ओके, तो ये हो गया डू शब्द का स्ट्रेस। यहाँ पे क्या है, पेन के बारे में कह रहे हैं, तो अपन क्या सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। डज ही डू हैव अ पेन, क्या है उसके पास एक पेन। ठीक है, ये क्लियर है। अब अपन क्या देख रहे हैं, इस तरह का जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस हैज हैव वाला, उसके अंदर नेगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह के जो टेंस है उसके अंदर नेगेटिव बनाने के 2 रूल्स है। पहला रूल क्या है, जब कभी हैज हैव के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज हो, जब कभी हैज हैव के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज हो, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसके नेगेटिव 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है डू नॉट हैव या डज नॉट हैव, और दूसरा तरीका होता है हैज नो हैव नो। देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, यू हैव मनी, यू हैव मनी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है, हैव है और मनी है, इसके बाद कोई एम मेथड नहीं है। अब इसका जो नेगेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, यू डू नॉट, डू नॉट का अपन डोंट भी लिखते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने नहीं पढ़ा वीडियो तो देख लेना। यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, यू डू नॉट हैव मनी। यहाँ पे अगर ही शी इट होता तो डज नॉट लग जाता है ना, ही डज नॉट हैव मनी। अब दूसरा तरीका क्या है, जब कभी नाउन और एडजेक्टिव यूज हो, ये मनी क्या है यहाँ पे नाउन है, तब इसके नेगेटिव 2 तरीके से बनाए जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, यू हैव नो मनी, यू हैव नो मनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव नो मनी। ठीक है, यहाँ पे यू आ रहा तो भी हैव नो लग रहा है। तो आप इस तरह के जो टेंस है हैज है वाले, उसके नेगेटिव 2 तरीके से बना सकते हो। डू नॉट हैव मनी भी बना सकते हो और नो मनी ये भी यूज कर सकते हो। ये नाउन और एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता है। अब दूसरा जो होता है, यदि कभी हैज और हैव के बाद प्रोनाउन या आर्टिकल का यूज हो,
तब नेगेटिव केवल एक तरीके से बनाया जाएगा, वो होगा डू नॉट हैव या डज नॉट हैव। हैज नो, हैव नो से नेगेटिव नहीं बनेंगे। कैसे? जैसे देखते हैं अपन, ही हैज अ कार, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव अ कार। ये मैंने अभी आपको बता दिया, डज लगेगा ही शीट के साथ, और डज लग गया तो हेज नहीं लग के हैव लग जाएगा। ही डज नॉट हैव अ कार, इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं ही डजंट हैव अ कार। अब ए आ गया तो इसका दूसरा जो नेगेटिव बनेगा ना, ही हैज नो अ कार, ये सेंटेंस नहीं बना सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान रखना। और नेगेटिव के अंदर तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इस तरह के जो टेंस है इसके अंदर जो नेगेटिव बनेंगे ना, वो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव से बना सकते हो, लेकिन कभी भी हैज नॉट, हैव नॉट से नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि आप लिख दो यू हैव नॉट मनी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हैज नॉट, हैव नॉट से नेगेटिव तभी बनते हैं जब उसके बाद यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हैज हैव के बाद केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तब उसके नेगेटिव हैज नॉट, हैव नॉट से बनाए जाते हैं। यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल घबराओ मत, थोड़ा लोड पड़ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश है ही ऐसी है। मैं आपको मुश्किल लैंग्वेज को इजी में बताने वाला हूँ, आप उसको इजी रूप में समझो, रिपीट कर करके देख लो, वीडियो को बैक करो, फिर रिवाइंड करके फिर चलाओ, हर चीज को नोट करते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। आगे ध्यान हमें ये देना है, इस तरह के जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें जब भी प्रश्नों की शुरुआत होती है तब हम डू या डज को आगे यूज करते हैं। यानी कि प्रश्नों की शुरुआत में हम क्या लिखेंगे? डू यू हैव मनी, या अपन लिखेंगे डज ही हैव अ कार। प्रश्नों की शुरुआत इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव में डू या डज से की जाती है। किससे की जाती है? डू या डज से। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? डू यू हैव मनी। क्या बनेगा? डू यू हैव मनी। प्रश्नों की शुरुआत किससे हुई? डू से। अब इस तरह के सेंटेंस में हमें दूसरी बात ध्यान ये रखनी है, कभी भी इस तरह का जो सेंटेंस है उसमें प्रश्नों की शुरुआत हैव से नहीं हो सकती। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो हैव यू मनी। क्या नहीं लिख सकते हो? हैव यू मनी, गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा डू यू हैव मनी। क्या लिखोगे? डू यू हैव मनी। आप इसमें हैव को आगे नहीं ला सकते हो। हैव आगे कब आता है? जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैव यू पास्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है इसलिए हैव से शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये जो पॉइंट है इनका यूज जब भी होता है ना तो प्रश्नों की शुरुआत केवल डू या डज से की जाती है। ठीक है, अब आप घबराओ मत, आप उसको नोट कीजिए, अपने मन से उन एग्जाम्पल को हल कीजिए। आपको अगर हल हो गए हैं और फिर भी उसमें डाउट लगता है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और लास्ट बात बताने वाला हूं। अब आप कहोगे बस बहुत हो गया, अपन ने पहले ही बहुत सारी चीजें नोट कर लिए, अब आप और बताओगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन मुझे बतानी पड़ेगी। लास्ट बात यह है कि जब कभी हैज और हैव से बनने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देते हुए कहना हो, तब हम पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द का स्ट्रेस लगाते हैं। ये आपने देख लिया है, पढ़ लिया है, कैसे लगाना है पुराने वीडियो देखना। ठीक है, क्लियर है? ये क्या करना है, जब कभी इस तरह के टेंस में
जो सेंटेंस बनते हैं पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर जोर देते हुए कहना हो, तब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द का स्ट्रेस लगाते हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूँ, टेंस वाले वीडियो जितने भी हैं उसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए